अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। IL T20 हो रहा है। डेजर्ट वाइपर्स में हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स मौजूद हैं, जिसमें आजम खान, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी एंड शादाब खान शामिल हैं। जिसमें आमिर तो खैर ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस भी आ रही है, थोड़ी बुरी भी है, बट है कि ज़्यादातर आमिर ने अच्छी परफॉर्मेंस ही दी है। बट यार शादाब खान इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग इन IL T20 फॉर डेजर्ट वाइपर्स एंड आजम खान एट द सेम टाइम कुछ 17 रन की कुछ उसने इनिंग खेली थी, इसके अलावा वो भी नहीं खेल सके। एंड शाहीन भी जस्ट एक मैच में ही परफॉर्मेंस दे सके थे, एंड अब वो भी ऑफ कलर ही जा रहे हैं। एंड बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। बहुत से लोग कमेंट भी खैर कर रहे हैं कि कैप्टनसी का प्रेशर आ गया है और परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही है। और खैर डेजर्ट वाइपर्स में तो वो कैप्टनसी नहीं कर रहे हैं, बट है कि आई थिंक जो मेन रीज़न है, आमिर ने भी कहा था कि भाई फटीक है एंड दिस एंड दैट। तो भाई क्यों फटीक में अपने आप को डाल रहे हो? आपको जब रेस्ट मिला है, जब आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है, तो फिर लीग में जाने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई है? और आई डोंट नो, खैर ये फटीक की वजह से मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा पेस गिर चुकी है। 130 जैसे एवरेज स्पीड है शाहीन शाह अफरीदी की, और वो सबसे कम है। डेजर्ट वाइपर्स के जितने भी पेसर्स हैं या IL T20 में जितने ज़्यादा पेसर्स हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा कम है। 130 एवरेज स्पीड है शाहीन शाह अफरीदी की। एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि वो नहीं इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सक रहे हैं, क्योंकि वो जो आगे का फुल लेंथ बॉल करते थे उसमें है कि पेस के साथ सीम एंड स्विंग मिलता था तो सही था, बट अब है कि पेस इतनी नहीं है, सीम एंड स्विंग तो डेफिनेटली मिल रहा है, बट बैट्समैन के पास इनफ टाइम है कि वो उसको सही से जज कर सके एंड उसको सही से खेल सके। सो ये चीज़ खैर बहुत ज़्यादा शाहीन को हार्म कर रही है। शाहीन की पेस होगी तो ही वो परफॉर्मेंस देंगे। एंड पता नहीं खैर फिट है नहीं है या फटीग ही है, तो भाई अगर फटीग है तो आराम कर लो ना। आपको किसने बोला है? अभी खैर PSL होगा तो उसमें भी आपको जोर लगाने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार तो खैर लाहौर कलंदर्स का भी कुछ होने आने वाला है। वैसे भी खैर लाहौर कलंदर्स वाले जो बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ रहे थे, तो ये तो होना ही था। बट है कि हारिस भी फॉर्म में नहीं है, राशिद खान भी नहीं है, शाहीन की फॉर्म भी अल्लाह माशाल्लाह चल रही है, तो बस अल्लाह ही खैर करे। और चलो लाहौर कलंदर्स की तो अल्लाह खैर ही करे, बट हमारी आगे वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में अल्लाह खैर करे। हमने तो इसको कैप्टन ही बना दिया, और मैंने कहा था अगर मेरी वीडियोस किसी को मालूम हो या किसी को याद हो कि इसके करियर के साथ है कि शाहिद आफरीदी ने खिलवाड़ किया इसको कैप्टनसी दे के, क्योंकि इंजरी प्रोन तो डेफिनेटली है। कैप्टनसी का एक प्रेशर होता है, वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है, एंड जब खुद की परफॉर्मेंस ना आए तो फिर वही बात है ना कि नहीं, फिर इंसान इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकता है। और जब एक कैप्टन खुद कॉन्फिडेंट नहीं फील करेगा तो फिर वो प्लेयर्स को किस तरह से कॉन्फिडेंस देगा? एंड ऑन द अदर हैंड ये बातें हो रही हैं कि भाई ये तो ऑलराउंडर है, ये तो ऑलराउंडर बन सकता है, वो अपनी बैटिंग पे ध्यान दे रहा है। भाई बैटिंग पे क्या, मेन जो चीज़ है वो तो आप अपने तरीके की करो ना, यानी बॉलिंग आप मेन बॉलर हो पाकिस्तान की टीम के, एंड डेजर्ट वाइपर्स के लिए डेफिनेटली आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। इवन आमिर इज़ गुड, आमिर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज के मैच में भी है कि जो डिफेंड करना था टारगेट, उस पर शाहीन शाह अफरीदी आई थिंक कुछ 19 रन चाहिए थे मुखालिफ टीम को, और शाहीन को सेकंड लास्ट ओवर दिया गया और उसमें 15 रन मोहतरम ने कंसीड कर दिए। इससे पहले खैर आमिर ने जस्ट 5 रन ही दिए थे एंड मैच बना दिया था। इसके अलावा खैर पथी राना कुछ उनके साथ कर रहे हैं बॉलिंग, आई थिंक श्रीलंका के हैं, तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, बट स्टिल है कि शाहीन शाह अफरीदी के जो 15 रन का जो एक ओवर निकल गया 19th ओवर, उसने ही सारा गेम बिगाड़ दिया। जबकि आमिर 18th ओवर आमिर से कराया गया था, तो आमिर ने जस्ट 5 रन कंसीड किए थे और मैच बन गया था। बट अब क्या ही किया जा सकता है भाई, ये शाहीन, और वैसे भी खैर शाहीन डेथ का बॉलर ही नहीं है। एक तो पता नहीं क्यों पाकिस्तान में भी इसको इसी तरह से है कि वो करते हैं, पहले ही उसके तमाम ओवर्स करा लें, अगर चलो थोड़ी सी उसको है कि मुश्किल भी होती है कि अगर वो चारों ओवर्स एक साथ नहीं करा सकता या की बात देख रहे तो थोड़ा सा टाइम दे दें, मिडल ओवर्स शाहीन को करा दें, तो है कि मतलब है कि 4 ओवर्स आई थिंक डेथ ओवर से पहले शाहीन के ख़त्म हो जाने चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि शाहीन डेथ में हमेशा ही है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हो सकती है। डेथ में है कि अभी हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं डिस्पाइट ऑफ हिज आउट ऑफ फॉर्म एज वेल, बट है कि डेथ में फिर भी अच्छी बॉलिंग हुई है। डेथ में जूनियर भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, डेथ में आपके ज़मान भी अच्छी बॉलिंग करते हैं अगर आप उसको खिलाओ तो। सो और नसीम तो माशाल्लाह, बस वही बात है, खैर मुझे तो खौफ है अब नसीम के हवाले से भी कि शाहीन भी ये है कि अच्छे ही जा रहे थे, बट आफ्टर इंजरी इतना ज़्यादा खैर मुझे तो खैर इफेक्टिव नहीं नजर आ रहे शाहीन, और अब है कि नसीम भी इंजरी से आ रहे हैं, तो बस अब अल्लाह ही खैर करे हमारी तो। सो खैर अब है कि डेजर्ट वाइपर में तो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। आमिर इज़ परफॉर्मिंग वेल, आमिर की पेस भी अच्छी है, मतलब इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। 132 कुछ एवरेज स्पीड है आमिर की, एंड लेकिन शाहीन की तो भाई 130, जस्ट 130। आई मीन व्हाट इज़ दिस भाई। एंड खैर इसके अलावा जो हमारे एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं मिकी आउथा साहब,
जो ऑनलाइन कोच का भी फरीज़ा सर अंजाम दे रहे थे। आई डोंट नो, पता नहीं किस तरह के ये लोग करते हैं डिसीजन मेकिंग, और ऑनलाइन कोच कभी ज़िंदगी में मैंने किसी का नहीं सुना। बट यह है कि ऑनलाइन कोचिंग करते थे, एंड है कि हमारे डायरेक्टर साहब थे मिकी ऑर्थर साहब, उन्होंने किसी को ESPN या क्रिक इन्फो को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा दिल के करीब फील करते हैं, पाकिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा दिल के करीब फील करते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं अभी भी, एंड उनको लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अपने वर्स्ट डेज पर है। एंड है कि उन्होंने जो वर्ल्ड कप के बाद मीटिंग हुई थी ज़का अशरफ साहब के साथ, उसके हवाले से भी कुछ है कि उन्होंने बात की कि भाई ज़का अशरफ साहब ने हमें कह दिया था कि हम आपको रिमूव करना चाहते हैं, एंड है कि आप रिज़ाइन दे दो, और फोर्सफुली है कि रिज़ाइन लिया गया एंड ऑल। बट वही बात है, खैर हम सबको मालूम ही था अब है कि उन्होंने बात की है। अब आई डोंट नो खैर क्या फिर इसका रद्द-ए-अमल क्या आता है PCB की तरफ से, बट या मतलब वही बात है कि सब हमको मालूम ही था, और है कि वो टेस्ट क्रिकेट में डेफिनेटली बाबर को रखना चाहते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके मुकाला ही करवाना था, तो फिर वही है कि बाबर के ऊपर प्रेशर रख दो। तो है कि मतलब फिर वही है ना कि और ज़्यादा बाबर के ऊपर प्रेशर आता, और सब बोलते हैं कि भाई बाबर से कैप्टनसी हो ही नहीं रही है। सो है कि टेस्ट का रखा गया था, बट ODI एंड T20 का नहीं रखा गया था। बाबर आजम को कैप्टन, दैट्स वाई उन्होंने टेस्ट की कैप्टनसी से भी रिज़ाइन कर दिया, और बहुत ही अच्छा किया। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, सो टू कमेंट बिलो, या सब और डिसएग्रीमेंट भी अगर आपको कुछ हो, सो जस्ट डू कमेंट बिलो, एंड लाइक करें मेरी इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर दें भाई अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।